तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे कि रिलेशन के बारे में अपन बात कर रहे थे, संबंध क्या होता है, कोई भी संबंध दिया हुआ उसका अपन प्रांत कैसे निकाल सकते हैं, यानी डोमेन कैसे निकाल सकते हैं, परिसर कैसे निकाल सकते हैं, यानी रेंज कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहे थे, और टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर अपन ने ये बात की थी। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार की बात कर रहे थे। देखो सबसे पहले अपन ने बात की थी उसके अंदर तत्समक संबंध की बात की थी, तत्समक संबंध की उसके अंदर अपन ने बात की थी। आइडेंटिटी रिलेशन की वहां पे अपन ने बात की थी। एक तत्समक संबंध होता है, एक अपन ने बात की थी वहां पे समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अपन ने बात की थी। दोनों में क्या डिफरेंस है सबसे पहले तो अपन वो देख लेते हैं। वैसे उस दिन अपन ने बात कर ली थी, थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। तत्समक संबंध का मतलब होता है समूचे ए के प्रत्येक अवयव का, समूचे ए के प्रत्येक अवयव का, समूचे ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं और केवल स्वयं से संबंध हो, स्वयं और केवल स्वयं से संबंध हो, स्वयं और केवल स्वयं से संबंध हो, तब उसको अपन कहते हैं तत्समक संबंध कहते हैं। जबकि समतुल्य संबंध के अंदर क्या बात करते हैं, समूचे ए के प्रत्येक अवयव का, समूचे ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए, समूचे ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए, दूसरे के साथ भी संबंध हो सकता है। तत्समक संबंध में अपन बात करते हैं समूचे ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल समय के साथ में संबंध होना चाहिए, तब उसको अपन कहते हैं तत्समक संबंध। प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में होना चाहिए और केवल खुद के साथ में होना चाहिए। लेकिन समतुल्य संबंध के अंदर क्या करते हैं अपन, प्रत्येक अवयव का खुद के साथ तो संबंध होना ही चाहिए, दूसरे के साथ भी संबंध हो सकता है। मिनिमम कंडीशन है कि प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए, यानी ए का संबंध ए से होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मिनिमम कंडीशन ये है कि प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए, दूसरे के साथ संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर संबंध नहीं है तो भी वो समतुल्य संबंध हो सकता है, अगर है तो भी वो समतुल्य संबंध हो सकता है। कोई भी एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे ए बराबर अपन ये ले रहे हैं, उस दिन एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ए बराबर अपन ले रहे हैं 1 2 3 ले रहे हैं। एक संबंध अपने ऐसे डिफाइन कर दिया, मान लो मैंने लिख दिया 1 1 2 2 लिख दिया। एक संबंध मैंने ऐसे लिख दिया, देखो 1 1 लिख दिया मैंने, 2 2 लिख दिया, और फिर मैंने लिख दिया 3 3 लिख दिया। एक संबंध मैंने ऐसे लिख दिया, देखो 1 1 लिख दिया मैंने, 2 2 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 3 3 लिख दिया, और फिर मैंने लिख दिया 1 2 लिख दिया, 1 2 लिख दिया। तो आपने वो ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा तत्समक संबंध है और कौन सा समतुल्य संबंध है। तो इस संबंध की अगर अपन बात करें, देखो इस संबंध की अगर अपन बात करें तो तत्समक संबंध का मतलब क्या है, समूचे ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ में संबंध होना चाहिए। तो यहां अगर अपन बात करें तो देखो 3 का संबंध 3 से नहीं है, तो इसका मतलब ये संबंध तत्समक संबंध नहीं है। फिर अगर अपन समतुल्य संबंध की बात करें तो समतुल्य संबंध में भी क्या होता है, प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ में संबंध होना चाहिए, लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं 3 का संबंध 3 से नहीं है। तो इसका मतलब ये संबंध सम्मित, ये जो संबंध है वो न तो तत्समक संबंध है, ये जो संबंध है वो न तो तत्समक संबंध है देखो, और न समतुल्य संबंध है। तत्समक भी नहीं है और समतुल्य भी नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। तत्समक संबंध भी नहीं है और समतुल्य संबंध भी नहीं है। इस संबंध की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, देखो 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है। तो इसका मतलब इस संबंध को अपन क्या कह सकते हैं, तत्समक संबंध कह सकते हैं। इस संबंध को अपन तत्समक संबंध कह सकते हैं। तत्समक संबंध में क्या होना चाहिए, समूचे ए के प्रत्येक अवयव का समय और केवल समय से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ अपन देख रहे हैं प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ में संबंध आ रहा है और किसी अवयव के साथ में संबंध नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये तत्समक संबंध है। इस संबंध को अपन क्या कह सकते हैं, समतुल्य संबंध भी कह सकते हैं। भी समतुल्य संबंध की मिनिमम कंडीशन ये है कि प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए, दूसरे के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये संबंध तत्समक संबंध भी है और समतुल्य संबंध भी है, तत्समक संबंध भी है और समतुल्य भी है। इस संबंध की अगर बात करें तो ये जो संबंध है वो तत्समक संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ अपन देख रहे हैं तत्समक संबंध का मतलब होता है प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध, प्रत्येक अवयव का केवल और केवल समय के साथ में संबंध होना चाहिए। लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो 1 का संबंध 2 से भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो तत्समक नहीं है। देखो ये जो संबंध है वो तत्समक नहीं है। समतुल्य का मतलब क्या होता है, प्रत्येक अवयव का समय के साथ में संबंध होना चाहिए, समय के साथ तो संबंध होना ही होना चाहिए, मिनिमम कंडीशन ये है, दूसरे के साथ भी संबंध हो सकता है। देखो तो इसका मतलब इस संबंध को अपन क्या कह सकते हैं, समतुल्य कह सकते हैं। इस संबंध को अपन समतुल्य कह सकते हैं।
तो सीधी सी बात है, तत्समक संबंध और समतुल्य संबंध के अंदर ये फर्क होता है। प्रत्येक तत्समक संबंध है वो हमेशा समतुल्य संबंध हो जाएगा, लेकिन समतुल्य संबंध है वो तत्समक होना जरूरी नहीं है। समतुल्य संबंध है वो तत्समक होना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार अगर अपन फाई की बात करें, देखो रिक्त संबंध की बात करें, तो रिक्त संबंध है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर न तो एक का संबंध एक से है, न दो का संबंध दो से है, न तीन का संबंध तीन से है। तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो न तो तत्समक संबंध है न समतुल्य संबंध है, न तो तत्समक संबंध होगा न समतुल्य संबंध होगा। वैसे अगर आपको कोई संबंध दे रखा है, समतुल्य चेक करने का तरीका अगर वैसे देखें तो बिल्कुल आसान तरीका। देखो उस दिन अपन बात कर रहे थे भाई, समतुल्य संबंध का मतलब क्या होता है, ए का संबंध ए से होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे मान लो कोई भी संबंध आपने डिफाइन कर रखा है, मान लो संबंध मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया कि समूची ले लिया मैंने, एन ले लिया। अब x का संबंध y से मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि x है वो y का भाजक है, x है वो y का डिवाइजर है। मैंने इस तरीके से एक संबंध डिफाइन कर दिया, देखो x y का भाजक है। अब समतुल्य संबंध चेक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखो y की जगह x करके देख लेंगे, दोनों को सेम करके देख लेंगे, दोनों को सेम करके देख लेंगे। अगर दोनों को सेम करने पे सही बात आती है तब वो संबंध क्या होता है, समतुल्य संबंध होता है। तो y की जगह अगर अपन x करेंगे तो ये आएगा, देखो x x का भाजक है, x x का भाजक है। और बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक संख्या है वो क्या होती है, स्वयं का भाजक होती है। एक है वो एक का भाजक हो जाएगा, दो है वो दो का भाजक हो जाएगा, तीन है वो तीन का भाजक हो जाएगा। यानी क्या है, सत्य बात है। और सत्य है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। देखो सत्य है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। देखो अब यहां पे मान लो मैं एक संबंध ऐसे डिफाइन कर दूं, एक संबंध मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, x का संबंध y से मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे x लेस देन y। x का संबंध y से होगा यदि x क्या है, y से छोटा है। x का संबंध y से होगा यदि x क्या है, y से छोटा है। अब इस संबंध को चेक करना है कि समतुल्य संबंध है या नहीं, तो y की जगह x करके देख लो। देखो y की जगह x करेंगे तो ये आएगा, देखो x से छोटा होता है x से। अब अपन ये बात जानते हैं, देखो x छोटा होता है x से। कोई भी संख्या अपने खुद से छोटी नहीं होती है। इस समूचे से अपने को इस समूचे से संख्या लेके देखनी है। देखो इस समूचे से अगर अपन संख्या लेके देखते हैं तो x की जगह मैं अगर एक रखता हूं तो ये आएगा, देखो एक छोटा है एक से। असत्य बात है, और असत्य बात है, इसका मतलब ये संबंध समतुल्य नहीं है। देखो इसका मतलब ये संबंध समतुल्य नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। बाकी कर्मित युग्म निकाल के देख सकते हो आप, देखो इससे बिल्कुल आसानी से अपन चेक कर सकते हैं। बाकी ऑर्डर्ड पेयर निकाल के भी अपन चेक कर सकते हैं। कर्मित युग्म से कैसे चेक करेंगे, देखो इसके अंदर अगर कर्मित युग्म देखी तो कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे। देखो x का संबंध y से होगा यदि x क्या है, y से छोटा है। तो सबसे पहले मैंने जैसे एक ले लिया, अब एक किससे छोटा है उसके साथ में उसका संबंध होगा। तो एक इनमें से अगर देखें तो किसी से भी छोटा नहीं है। देखो तो एक का संबंध किसी से भी नहीं होगा। संबंध यहाँ अपने किस तरीके से डिफाइन किया है, x का संबंध y से होगा यदि x क्या है, y से छोटा है। लेकिन एक किसी से भी छोटा नहीं है, तो एक का संबंध किसी से भी नहीं, ये सॉरी यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। देखो एक किससे छोटा है, एक है वो दो से छोटा हो जाएगा। देखो भी एक से छोटा नहीं है, एक है वो दो से छोटा हो जाएगा, फिर एक किससे छोटा हो जाएगा, तीन से छोटा हो जाएगा, फिर एक चार से छोटा हो जाएगा। देखो तो एक का संबंध दो से भी होगा, तीन से भी होगा, चार से भी होगा। फिर अगर अपन दो की बात करें तो दो क्या है, तीन से छोटा हो जाएगा, फिर दो चार से छोटा हो जाएगा, फिर दो पांच से छोटा हो जाएगा। इस टाइप के कर्मित युग्म आएंगे। देखो अब यहाँ अगर अपन देखें तो समतुल्य संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, एक का संबंध एक से होना चाहिए। लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं एक का संबंध एक से नहीं आ रहा। देखो दो का संबंध दो से होना चाहिए, दो का संबंध दो से भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो समतुल्य संबंध नहीं है। इसका मतलब ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है। इस तरीके से भी अपन देख सकते हैं। और कोई मान लो मैं संबंध डिफाइन कर दूं, मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। देखो इस तरीके से मैंने एक संबंध डिफाइन कर दिया, समूचे ले लिया, मान लो मैंने n ले लिया, समूचे मैंने n ले लिया। x का संबंध y से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया कि x प्लस वाई सम संख्या है, x प्लस वाई सम है, ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो मैंने x प्लस वाई सम है, मैंने ऐसे इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब अपने को चेक करना है कि ये समतुल्य है या नहीं, तो बिल्कुल आसान तरीका है, y की जगह x करके देख लो। अगर y की जगह x करेंगे तो ये आएगा, देखो x प्लस एक्स सम है, x प्लस एक्स है वो इवन है, ये आएगा। देखो x प्लस एक्स को अपन लिख सकते हैं, देखो 2x लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। अब x का मान अपने को यहां से रख के देखना। देखो x की जगह अगर 1 रखूंगा तो ये 2 आएगा, 2 एक इवन नंबर होता है, अपन जानते हैं। देखो x की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो 4 आएगा, वो भी एक सम संख्या। देखो 3 रखूंगा तो 6 आएगा, वो भी एक सम संख्या है। तो इसका मतलब सत्य बात है,
इसका मतलब ये सत्य बात है, और सत्य इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा, देखो समतुल्य संबंध हो जाएगा। अब इसकी जगह अगर मैं ये ले लेता, सपोज मैंने ये ले लिया कि x का संबंध y से, मैं ऐसे डिफाइन कर देता कि x y सम है, x y सम है, ऐसे डिफाइन कर देता। देखो तो देखिए ये समतुल्य हो जाएगा क्या भैया, x y सम है, इस तरीके से मैंने एक संबंध डिफाइन कर दिया। तो वही तरीका है देखो समतुल्य चेक करने का, y की जगह अपन x करके देखेंगे। देखो तो आएगा x इंटू एक्स इवन है, इसका मतलब ये हो गया कि x स्क्वायर सम है। तो देखो x का मान अपन अगर यहां से रखें तो हमेशा सम संख्या ही आएगी क्या, x की जगह अगर मैं 1 रख देता हूं तो ये आएगा, देखो 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा, और 1 एक सम संख्या नहीं है, 1 एक सम संख्या नहीं है, असत्य बात है। देखो 1 सम है, ये असत्य बात है, और असत्य बात है, इसका मतलब ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है। देखो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो तो प्यारे बच्चों, समतुल्य चेक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखो y की जगह x करके देख लेंगे, y की जगह x करने पे यदि सही बात आती है तब तो वो समतुल्य है, वरना वो समतुल्य संबंध नहीं होता है ना। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं देखो सममित संबंध की, सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं सममित संबंध की, सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, संबंध R, डेफिनेशन ये होती है देखो, संबंध R, संबंध R सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध R सममित संबंध कहलाता है यदि A का संबंध B से है तो B का संबंध किससे होना चाहिए, A से होना चाहिए। देखो अगर A का संबंध B से दिया हुआ है तब अपने को चेक करना है कि B का संबंध A से है या नहीं। या इस बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कर्मित युग्म निकाल रहे हैं उनके अंदर अगर AB आ रहा है तब आपको चेक करना है कि BA भी किसके अंदर होना चाहिए, R के अंदर होना चाहिए। देखो यानी जो कर्मित युग्म है उसके अंदर अगर AB है तब आपको चेक करना है कि BA है या नहीं। अगर उसके अंदर AB नहीं है तो कोई आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो संबंध हमेशा सममित संबंध माना जाएगा। मेरी बात पे ध्यान देंगे एक बार, अगर AB उसके अंदर है तभी आपको BA चेक करना है, यानी उसके अंदर अगर 1 2 आ रहा है तब आपको चेक करना है कि 2 1 है या नहीं। अगर उसके अंदर 1 2 नहीं है तो आपको कोई 2 1 चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर 1 2 उसके अंदर है ही नहीं तो कोई आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो संबंध हमेशा क्या माना जाएगा, सममित संबंध माना जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन माना जाएगा। अगर ये है तब अपने को ये चेक करना है, अगर ये है तो अपन चेक करेंगे कि ये है या नहीं। अगर तब ये भी मिल जाता है तब उस संबंध को अपन कहते हैं सममित संबंध कहते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है तो अपने को कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखो कोई भी एग्जांपल अगर अपन देखें, जैसे ये एग्जांपल अपन देख रहे हैं, a बराबर ले लिया, सपोज मैंने 1 2 3 ले लिया। देखो a बराबर मैंने ले लिया 1 2 3 ले लिया, इस पे मैं एक संबंध डिफाइन कर रहा हूं। देखो इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। मान लो मैंने एक संबंध डिफाइन कर दिया, मैंने लिख दिया 1 2 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 2 1 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया यहाँ 3 3 लिख दिया। देखो 3 3 लिख दिया। तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो इसके अंदर 1 2 है, तो 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। तो अपन देख रहे हैं 1 2 भी है, 2 1 भी है, 3 3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। इसको अगर आप A कहते हो, मान लो इसको अगर A कहते हो, इसको अगर B कहते हो, तो A का संबंध B से हो जाएगा। इसको उल्टा अपन BA भी कह सकते हैं भाई। अगर मैं इसको 3 3 को ऐसे कहूं, A भी कहूं जैसे, तो यहां से अगर अपन देखें तो A का मान 3 आ गया, B का मान 3 आ गया। अब अगर मैं BA निकालूंगा तो BA भी कितना आएगा, 3 3 ही आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन में 3 3 दे रखा है, 2 2 दे रखा है, उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपको चेक किसको करना है, इसको करना है। अगर एक का संबंध 2 से है तो ये जरूर होना चाहिए। फिर अगर एक का संबंध 2 से है तब आपको चेक करना है कि 2 का संबंध 1 से है या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है अपने को। अगर 1 2 है तब अपन 2 1 चेक करेंगे। देखो तब 2 1 भी उसके अंदर होना चाहिए, तब वो संबंध क्या होगा, सममित संबंध होगा। और एग्जाम्पल अगर अपन देखें, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, मैंने ले लिया 1 1 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 2 2 लिख दिया। देखो ये लिख दिया। देखो इस संबंध की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ, देखिए ये समतुल्य संबंध है क्या। समतुल्य संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, समूचे A के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए। लेकिन अपन देख रहे हैं 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, लेकिन 3 का 3 से नहीं है। तो इसका मतलब ये संबंध समतुल्य नहीं है। इसका मतलब ये संबंध समतुल्य नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। समतुल्य नहीं है। अब अपन चेक कर रहे हैं सममित है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, वो अपन चेक कर रहे हैं।
तो सीधी सी बात मैंने आपको बताई है, अगर 1 2 है तब आपको 2 1 चेक करना है, वरना कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। उस संबंध को हमेशा सम्मित संबंध माना जाएगा। तो ये जो संबंध है इसको हमेशा क्या माना जाएगा? सम्मित संबंध माना जाएगा। देखो ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। देखो सिमेट्रिक है, ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। देखो चेक भी अगर अपन करेंगे तो इसको अगर ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, तो ए बी भी है इसके अंदर, बी ए भी है। और वैसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। अगर 1 2 हो, ए और बी डिफरेंट हो, तब आपको बी चेक कर लेना, वरना वो संबंध हमेशा क्या माना जाता है? सम्मित संबंध माना जाता है। देखो मान लो मैंने ये ले लिया, देखो R3 बराबर मैंने ये ले लिया 1 1 ले लिया, यहां मैंने लिख दिया 1 2 लिख दिया। देखो 1 2 लिख दिया। अब यहां देखो 1 2 आ रहा है, तब अपने को चेक करना है कि 2 1 है या नहीं इसके अंदर। तो 1 2 आ रहा है लेकिन 2 1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये संबंध सम्मित नहीं है। देखो ये जो संबंध है वो सम्मित नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 1 नहीं आ रहा है। 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं आ रहा है इसके अंदर। अगर मैं इसकी बात करूं, फाई की बात करूं, रिक्त संबंध की बात करूं, देखो तो रिक्त संबंध का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी कर्मित युग्म नहीं है। अभी अपन बात कर रहे थे अगर 1 2 हो तो आपको 2 1 चेक करना है, वरना कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, वो संबंध हमेशा सम्मित संबंध माना जाएगा। तो यहाँ अपन देखें तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। देखो भाई इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो कोई अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। कैसे अपन इसको डिस्प्रूव कर सकते हैं कि ये सम्मित संबंध नहीं है? ऐसा अपने पास कोई कारण नहीं है कि ये सम्मित संबंध नहीं है। यहाँ अपने पास कारण है। देखो यहाँ अपने पास कारण है, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ भी, कोई मेरे को ये कहे कि ये सम्मित संबंध क्यों नहीं है, तो मैं ये कह दूंगा कि 1 2 है इसमें लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा अपने पास कोई कारण नहीं है। देखो ऐसा इसको डिस्प्रूव करने वाला अपने पास कोई कारण नहीं है। तो इस संबंध को हमेशा क्या माना जाता है? सिमेट्रिक रिलेशन माना जाता है। समतुल्य नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे समतुल्य? समतुल्य के लिए जरूरी है, मिनिमम कंडीशन क्या है भाई? 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए। लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं कोई भी नहीं है, इसका मतलब समतुल्य नहीं है। देखो लेकिन सम्मित है ये संबंध। फाई को अपन क्या मानेंगे? सम्मित मानेंगे। देखो सिमेट्रिक रिलेशन मानेंगे, देखो सम्मित मानेंगे। तो इस तरीके से अगर कर्मित युग्म दिए हुए हैं तो अपन इस तरीके से चेक कर लेंगे। अगर वैसे अपने को कोई रिलेशन दे रखा है, मान लो x का संबंध समूचे अपन ने ले लिया, n ले लिया। देखो बिल्कुल आसान है, समूचे अपन ने n ले लिया, x का संबंध y से अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया कि x y का भाजक है। इस तरीके से अपन ने संबंध डिफाइन कर दिया कि x y का भाजक है। अब अगर अपने को सम्मित संबंध चेक करना है तो बिल्कुल आसान तरीका है। देखो x का संबंध y से अपन मानेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। x का संबंध y से अपन मानेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि y का संबंध x से है या नहीं। तो इस तरीके से अलग अलग लिख लिया करो। सबसे पहले इसको x का संबंध y से इधर लिख लेंगे, y का संबंध x से अपन इधर लिख लेंगे। देखो अब x का संबंध y से, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि x क्या है? y का भाजक है। देखो इस बात का मतलब क्या है? y x का भाजक है। इसका मतलब ये देखो। अब बिल्कुल आसान सा तरीका, देखो ऐसी दो संख्याएं लो जो इसको संतुष्ट करती हैं। ऐसी दो संख्याएं लो जो इसको संतुष्ट करती है। मैंने ले लिया x बराबर मैंने 2 ले लिया, y बराबर मान लो मैंने 4 ले लिया। अब अपन ये बात जानते हैं 2 4 का भाजक होता है, तो इसको संतुष्ट करने वाली दो संख्या ले ली। देखो अब ये संख्या मैं यहाँ पे रखूंगा। देखो यही वैल्यूज मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ रखूंगा तो y की जगह मैंने 4 रख दिया। देखो x की जगह मैंने 2 रख दिया। 4 2 का भाजक है। बताओ ये बात सत्य है क्या? नहीं, असत्य बात है। और असत्य बात है, इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या नहीं होगा? सम्मित नहीं होगा। देखो ये जो रिलेशन है वो क्या होगा? सम्मित नहीं होगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखो सम्मित चेक करने का क्या तरीका है? एक तो ये इधर लिख लिया करो, ये इधर लिख लिया करो। देखो फिर ये जो इनको एक बार डिफाइन करके लिख लिया करो। इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया। फिर ऐसी दो संख्याएं लेनी है जो इसको सेटिस्फाई करें। अगर वो संख्याएं इसको भी सेटिस्फाई कर देती हैं तब वो संबंध क्या होता है? समतुल्य। वो संबंध क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। देखो वो संबंध है वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो और कोई भी अपन ले, जैसे मान लो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, समूचे ले लिया मैंने, n ले लिया। देखो x का संबंध y से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया कि x प्लस या x लेस देन y है, ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो अब अपने को चेक करना है कि ये सम्मित संबंध है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, वो अपने को चेक करना है। देखो तो इधर लिख लिया मैंने x का संबंध y से लिख लिया, इधर मैंने y का संबंध x से लिख लिया। देखो x का संबंध y से, इसका मतलब हो गया x छोटा है y से। y का संबंध x से, इसका मतलब हो गया कि y छोटा x से। दोनों को इंटरचेंज करके लिख लेंगे। देखो अब ऐसी दो संख्याएं लो जो इसको संतुष्ट करती हो। ऐसी दो संख्याएं लेंगे जो इसको संतुष्ट करती हो। तो x बराबर मैंने ले लिया 2, y बराबर ले लिया मैंने 3। भाई 2 छोटा होता है 3 से, तो अपन ये ले सकते हैं।
अब यही मान अपन यहाँ पे रखेंगे, देखो y की जगह मैंने 3 रख दिया, x की जगह मैंने 2 रख दिया। देखो y की जगह मैंने 3 रख दिया, x की जगह मैंने रख दिया 2 रख दिया। तो देखो ये बात सही है क्या? नहीं, असत्य बात है। और असत्य बात है, इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या नहीं होगा? सममित नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो ये जो संबंध है वो सममित नहीं होगा। देखो ये अपन कह सकते हैं, देखो ये जो संबंध है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सीधी सी बात है, देखो सममित संबंध कहाँ पे होता है? जहाँ पे संक्रिया क्या होती है? क्रम विनिमय होती है। अब लेस देन वाली जो संक्रिया वो क्रम विनिमय नहीं है, यहाँ अपन क्रम का विनिमय नहीं कर सकते। तो इस संक्रिया को देख के ही आप बता सकते हो। देखो भी लेस देन है, यहाँ पे क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का हटाना। यहाँ क्रम को अपना हटा थोड़ी सकते हैं। अगर x लेस देन y लिखा हुआ है तब तो अलग मतलब है उसका, और अगर इन दोनों को मैं चेंज कर दूंगा, y को मैं पहले लिख दूंगा, x को बाद में लिख दूंगा, तो अलग मतलब हो जाएगा उसका। तो ये क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है, क्रम अपन हटा नहीं सकते। तो इसका मतलब ये समझ समतुल्य नहीं होगा। देखो मान लो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, समुच्चय n मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। देखो x का संबंध y से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया कि x प्लस वाई सम है, x प्लस वाई सम है, ऐसे डिफाइन कर दिया। और मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया कि x y सम है। देखो x y सम है। देखो तो इस तरीके से भी अपन देख सकते हैं। देखो प्लस संक्रिया हमेशा क्रम विनिमय होती है। प्लस संक्रिया हमेशा क्या होती है? क्रम विनिमय होती है। चाहे अपन 1 में 2 जोड़ें या 2 में 1 जोड़ें, बराबर ही आता है। क्रम का महत्व नहीं है। देखो यहाँ क्रम का महत्व नहीं है। तो प्लस संक्रिया क्या होती है? क्रम विनिमय होती है। देखो ऐसे गुणा संक्रिया वो भी क्या होती है? क्रम विनिमय होती है। मैं 1 को 2 से गुणा करूं या 2 को 1 से गुणा करूं, बराबर ही आएगा। देखो दोनों संक्रिया क्रम विनिमय संक्रिया। देखो माइनस संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अगर 1 की 2 से माइनस संक्रिया करवाएंगे तो अलग आएगा, और 2 की माइनस 1 से संक्रिया करवाएंगे तो अलग आएगा। देखो माइनस संक्रिया वो क्रम विनिमय नहीं है, लेकिन ये संक्रिया क्रम विनिमय है। देखो तो जो संक्रिया क्रम विनिमय होती है वो सिमेट्रिक हो जाएगी। देखो यहाँ अगर अपन देखें तो ये दोनों ही संक्रिया क्रम विनिमय है, तो दोनों ही सिमेट्रिक संबंध है। देखो दोनों ही सिमेट्रिक रिलेशन है, सममित संबंध है। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो ये भी सममित संबंध है, ये भी सममित संबंध है। अगर ऐसे बात समझ में नहीं आ रही है तो अपन इस तरीके से चेक कर लेते हैं। देखो इसको इस तरीके से अपन चेक कर लेते हैं, वो तरीका तो है ही अपने पास। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई क्रम विनिमय संक्रिया होती है तो वो हमेशा क्या होती है? सिमेट्रिक होती है, सममित होती है। इस तरीके से चेक कर लो आप। x का संबंध y से मान लो, y का संबंध x से मान लो। देखो x का संबंध y से मान लेंगे, y का संबंध x से मान लेंगे। देखो x का संबंध y से, इस बात का मतलब ये है, देखो x प्लस वाई सम है। इसका मतलब ये है कि y प्लस एक्स सम है। देखो इसका मतलब है y प्लस एक्स सम है। देखो अब ऐसी दो संख्याएं लो जो इसको सेटिस्फाई करें। मान लो मैंने x बराबर 1 ले लिया, y बराबर मैंने 3 ले लिया। देखो x बराबर 1, y बराबर 3 यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा? 4, जो कि एक सम संख्या है। अब ये मान मैं यहाँ पे रखूंगा। देखो ये मान मैं यहाँ पे रखूंगा तो आएगा 3 प्लस 1 यानी 4 आएगा। वो भी क्या है? एक सम संख्या। देखो सत्य बात है, और सत्य बात है, इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा? सममित संबंध हो जाएगा। देखो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। देखो तो अभी समतुल्य, सममित, इन सब के एग्जाम्पल अपन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो एक साथ करेंगे। एक बार केवल अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, एक बार अपन केवल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की, प्रतिसम्मित संबंध के। देखो प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, प्रतिसम्मित संबंध। संबंध आर, डेफिनेशन लिख लेंगे। देखो एक बार डेफिनेशन या तो लिख लें या आपको पीडीएफ नोट्स, जो क्लास के नोट्स हैं वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है, प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि A का संबंध B से हो, यदि A का संबंध B से है तब B का संबंध A से तभी संभव हो, तभी संभव हो, तभी संभव हो जब A बराबर B हो। देखो जब A बराबर B हो, अगर A का संबंध B से है तो B का संबंध A से केवल और केवल उसी स्थिति में संभव हो जब अपन दोनों को बराबर ले लें। इसके अलावा कभी भी संभव नहीं हो, इसके अलावा कभी भी संभव नहीं हो। ऐसा अगर कोई संबंध है तब उसको अपन कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। देखो इस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं। देखो अगर A का संबंध B से है, B का संबंध A से है, अगर ये दोनों कर्मित युग्म एक साथ आ रहे हैं, देखो तो ऐसा केवल उसी स्थिति में संभव होना चाहिए जब A और B बराबर हो। देखो
अगर ए बी और बी ए दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, अगर ये दोनों एक साथ हैं तो ऐसा उसी स्थिति में होना चाहिए जब ए और बी बराबर हो। अगर कहीं पे मान लो ये आ रहा है, जैसे 1 2 भी आ रहा है और 2 1 भी आ रहा है, देखो अगर कहीं पे ऐसा आ रहा है तो वो संबंध कभी भी प्रतिसमित संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ए का संबंध बी से है, बी का संबंध ए से है, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है। देखो अगर ये दोनों एक साथ हैं तो वो संबंध कभी भी प्रतिसमित संबंध नहीं होता है, वो संबंध कभी भी प्रतिसमित संबंध नहीं होगा। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो संबंध आर प्रतिसमित संबंध कहलाता है। यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से तभी होना चाहिए जब ए बराबर बी हो। अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से केवल और केवल तभी हो जब ए बराबर बी हो। देखो अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं तब अपन इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। देखो अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो ऐसा केवल तभी होना चाहिए जब ए और बी बराबर हो। अगर ऐसा मान लो एक साथ आ रहा है तो वो संबंध कभी भी प्रतिसमित नहीं होगा। देखो वो संबंध कभी भी प्रतिसमित संबंध नहीं होता है। इस डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो इसके 2-3 एग्जांपल ही देखने को मिलते हैं। देखो एक तो संबंध ये ले लिया मैंने, देखो समूचे मैंने ले लिया, एन ले लिया। देखो समूचे मैंने ले लिया, एन ले लिया। देखो ए का संबंध बी से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, देखो ए है वो क्या है, बी का भाजक है, ए बी का भाजक है, ऐसे एक संबंध डिफाइन कर दिया। देखो अब अगर मैं ए बराबर अगर मैं 2 ले लूं, बी बराबर मैं 4 ले लूं, देखो बी बराबर अगर मैं 4 ले लूं तब ए का संबंध तो किससे हो जाएगा, बी से हो जाएगा, क्योंकि ए तो क्या है, बी का भाजक है, परंतु बी का संबंध ए से नहीं होगा। देखो परंतु बी का संबंध ए से नहीं होगा। भाई ए का संबंध बी से हो जाएगा लेकिन बी का संबंध ए से नहीं होगा। ए का भाग तो बी में चला जाएगा। अगर मैं ए बराबर 2 ले लूं, बी बराबर 4 ले लूं तो ए का भाग तो बी में जाएगा लेकिन बी का भाग ए में नहीं जाएगा। देखो लेकिन अगर मैं ए बराबर भी 2 ले लूं और बी बराबर भी 2 ले लूं, देखो तब ए का भाग भी बी में चला जाएगा और बी का भाग भी ए में चला जाएगा। देखो बी का भाग भी ए में चला जाएगा। देखो तो ये जो संबंध है वो एक ऐसा संबंध है जो उल्टा तभी सत्य होता है जब अपन दोनों एलिमेंट्स को बराबर ले लें। अगर अपन दोनों को बराबर ले लेते हैं तो ये उल्टा भी सत्य हो जाएगा। देखो वरना उल्टा सत्य नहीं होगा। अगर इसकी बात करें, जैसे ए बराबर 2 ले रहा हूं, बी बराबर 4 ले रहा हूं, तो ये बात सही है लेकिन ये बात सही नहीं है। देखो अगर मैं मान लो मैं बी बराबर ये ले लेता हूँ, बी बराबर 4 ले लेता हूँ, ए बराबर मैं 8 ले लेता हूँ, तो ये बात सही है लेकिन ये बात सही नहीं है। देखो तो कहने का मतलब अगर दोनों डिफरेंट लोगे तो ये बात दोनों एक साथ सत्य नहीं आएंगी। दोनों एक साथ सत्य उसी केस में होंगी अगर अपन दोनों एलिमेंट बराबर लेंगे। देखो अगर मैं ए बराबर 4 ले लूं, जैसे ए बराबर मैंने 4 ले लिया, बी इक्वल्स टू 4 ले लिया, देखो तब ए भी क्या है, बी का भाजक है और बी भी ए का भाजक है। देखो तब ए का संबंध भी बी से हो जाएगा, बी का संबंध भी ए से हो जाएगा। देखो तो ऐसे संबंध को अपन कहेंगे प्रतिसमित संबंध। 2-3 उदाहरण देखने को मिलते हैं। देखो एक तो ये संबंध होता है, ये संबंध है वो होता है, ज्यादा एग्जाम्पल इसके मिलेंगे नहीं। देखो प्रतिसमित संबंध के 1-2 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो अपन ये देख सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल अपन ये देख सकते हैं। देखो ए का संबंध बी से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, ए लेस देन इक्वल टू बी। देखो ए लेस देन इक्वल टू बी, तब यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं अगर मैं ए बराबर 2 ले लूं, बी बराबर अगर मैं 4 ले लूं, देखो तब ए लेस देन इक्वल टू बी तो ठीक है, परंतु बी लेस देन इक्वल टू ए नहीं होगा। देखो ये नहीं होगा। देखो अगर मैं a बराबर 2 ले लेता हूं, b बराबर अगर मैं 4 ले लेता हूं, देखो a बराबर अगर 2 ले लें, b बराबर 4 ले लें, तो ये बात तो ठीक है, a लेस देन इक्वल टू b वाली बात तो ठीक है, लेकिन b लेस देन इक्वल टू a नहीं होगा। देखो b लेस देन इक्वल टू a नहीं होगा, तो इसका मतलब ये उल्टा सत्य नहीं है। लेकिन अगर मैं a बराबर भी 2 ले लेता हूं और b बराबर भी 2 ले लेता हूं, देखो a बराबर भी 2 ले लें, b बराबर भी 2 ले लें, तब अपन ये लिख सकते हैं a भी लेस देन इक्वल टू b लिख सकते हैं और b भी लेस देन इक्वल टू a लिख सकते हैं। दोनों बातें अपन लिख सकते हैं। अगर मैं a बराबर 2 ले लूं, b बराबर 2 ले लूं, तो ये बात भी लिख सकते हैं, ये बात भी लिख सकते हैं, दोनों बातें अपन लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई संबंध जो उल्टा तभी सत्य हो जब दोनों अपन बराबर लें, ऐसे संबंध को अपन कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ऐसे संबंध को अपन कहते हैं प्रतिसमित संबंध कहते हैं। और इसके अंदर अगर तीसरा एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे मान लो कोई पावर सेट अपन ले रहे हैं। देखो पावर सेट का मतलब क्या होता है, समूचे ए पर समूचे ए के जितने भी उपसमूचे हैं उनका जो समूचे है उसको अपन कहते हैं पावर सेट कहते हैं। देखो अब पावर सेट के ऊपर अपन एक संबंध डिफाइन कर दिया। देखो ए का संबंध बी से अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया कि ए सबसेट ऑफ बी है। देखो ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो इस तरीके से अपन एक संबंध डिफाइन कर दिया। अब मैं अगर a बराबर 1-2 ले लूं, देखो a बराबर मैंने 1-2 ले लिया, a बराबर मैंने 1-2 ले लिया। देखो
बी बराबर ले लिया मैंने 1 2 3 ले लिया, देखो ये ले लिया। ए सबसेट ऑफ बी वाले संबंध की अपन बात कर रहे हैं। देखो ए बराबर मैंने 1 2 ले लिया, बी बराबर मैंने 1 2 3 ले लिया। देखो तब यहाँ ए तो क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा, परंतु बी ए का सबसेट नहीं होगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो अगर मैं a बराबर 1 2 ले लूं, b बराबर अगर 1 2 3 ले लूं, तो a क्या हो जाएगा, देखो b का सबसेट हो जाएगा। a क्या हो जाएगा, b का सबसेट हो जाएगा, परंतु b a का सबसेट नहीं होगा, उल्टा सत्य नहीं होगा। लेकिन यदि अपन ये ले लें, देखो यदि अपन ये ले लें, a बराबर भी अपन 1 2 ले लें और b बराबर भी 1 2 ले लें, देखो a बराबर भी 1 2 ले लें, b बराबर भी 1 2 ले लें, तब अपन ये कह सकते हैं, देखो a भी क्या है, b का सबसेट है और b भी a का सबसेट है। देखो तब a का संबंध b से हो जाएगा, b का संबंध a से हो जाएगा। देखो उल्टा भी सत्य है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये ऐसा संबंध है जो उल्टा तभी सत्य होता है जब अपन दोनों को बराबर ले लें। ऐसे संबंध को अपन क्या कहते हैं, देखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। देखो तो ज्यादातर अपने को ये 3 एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखो सम्मित संबंध का मतलब तो क्या होता है, अगर a का संबंध b से है तो b का संबंध a से होना चाहिए। प्रतिसमित संबंध क्या होता है, अगर a का संबंध b से है तो b का संबंध a से केवल और केवल तभी हो जब दोनों बराबर ले लें। तो ये दोनों तीनों संबंध ऐसे संबंध है। देखो उल्टे तभी सत्य हो सकते हैं जब अपन a और b दोनों सेम ले लें। देखो उसके अलावा किसी भी स्थिति में सत्य नहीं होगा। देखो तो ऐसे संबंध को अपन क्या कहते हैं, प्रतिसमित संबंध कहते हैं। ऐसे जो संबंध है वो क्या कहलाते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाते हैं, प्रतिसमित संबंध कहलाते हैं। और कोई देखें एग्जाम्पल, जैसे a बराबर मैंने ले लिया 1 2 3, a बराबर मैंने 1 2 3 ले लिया। देखो r1 बराबर मैं ले रहा हूं, देखो 1 1 ले लिया मैंने, 2 2 ले लिया, देखो ये ले लिया। r2 बराबर मैंने ले लिया, मान लो 1 1 ले लिया मैंने, 1 2 ले लिया, और फिर मैंने ले लिया 1 3 ले लिया। देखो r3 बराबर मैंने ले लिया, मान लो 1 2 ले लिया मैंने और 2 1 ले लिया, ये ले लिया। देखो r4 बराबर मैंने ये ले लिया, मान लो 1 1 ले लिया और 2 3 ले लिया, देखो ये ले लिया। R5 मैंने ले लिया, मान लो ये ले लिया, देखो 5 ले लिया, 5 ले लिया। कौन से प्रतिसमित संबंध है वो अपन चेक करेंगे। देखो इनमें से कौन से प्रतिसमित संबंध है वो अपन चेक करेंगे। a बराबर 1 2 3 है, इनमें से कौन से संबंध है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होंगे वो अपन चेक करेंगे। प्रतिसमित संबंध होंगे वो अपन चेक करेंगे। देखो तो अभी मैंने बताया था प्रतिसमित संबंध कब नहीं होगा, अगर AB और BA दोनों हो। अगर AB और BA दोनों हो तो फिर क्या होना चाहिए, A बराबर B होना चाहिए। देखो अगर AB और BA दोनों है और A और B अगर बराबर नहीं है तब वो संबंध क्या होगा, प्रतिसमित नहीं होगा, फिर प्रतिसमित नहीं होगा। देखो तो यहाँ पे देखो एक का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, न तो AB है इसके अंदर न B है, तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, प्रतिसमित हो जाएगा। देखो ये संबंध प्रतिसमित हो जाएगा। यहाँ अगर अपन बात करें तो एक का संबंध 1 से है, ठीक है, एक का 2 से है लेकिन 2 का 1 से नहीं है यहाँ पे, तो कोई अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों होंगे ना एक साथ, भाई 1 2 भी हो और 2 1 भी हो, अगर दोनों एक साथ हैं तब अपने को किसको चेक करना है, प्रतिसमित संबंध को चेक करना है। अगर ये दोनों एक साथ नहीं है तो आपको कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, वो संबंध हमेशा क्या माना जाएगा, प्रतिसमित संबंध माना जाएगा। अगर ये दोनों एक साथ हो तब आपको प्रतिसमित संबंध चेक करना। देखो अब यहाँ अपन देख रहे हैं 1 का 2 से है, फिर 1 का 3 से है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो प्रतिसमित संबंध है, ये अपन कह सकते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, प्रतिसमित संबंध हो जाएगा। देखो यहाँ अगर अपन बात करें, देखो 1 का संबंध 2 से है और 2 का भी 1 से, देखो 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, लेकिन 1 और 2 बराबर नहीं है। यहाँ पे 1 2 भी आ रहा है और 2 1 भी आ रहा है, लेकिन 1 और 2 बराबर नहीं है, तो ये जो संबंध है वो प्रतिसमित संबंध नहीं है। देखो ये संबंध है वो प्रतिसमित संबंध नहीं है। इसकी अगर अपन बात करें तो 1 का 1 से है, फिर 2 का 3 से है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर 2 का 3 से और 3 का 2 से अगर होता तब अपन चेक करते, अब अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं, इसको प्रतिसमित संबंध माना जाएगा। देखो अगर 2 3 और 3 2 दोनों होते, 2 3 और 3 2 दोनों अगर एक साथ होते तब अपन चेक करते, अभी अपने को कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो इस संबंध को क्या माना जाएगा, प्रतिसमित संबंध माना जाएगा। देखो फाई की अगर अपन बात करें तो फाई के अंदर न तो ए बी है न बी है, कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इस संबंध को भी क्या माना जाएगा, प्रतिसमित संबंध माना जाएगा। देखो इस संबंध को भी अपन क्या मानेंगे, प्रतिसमित संबंध मानेंगे। देखो तो इस तरीके से अपन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन चेक कर सकते हैं। देखो एक होता है असम्मित संबंध भी होता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे कहीं काम में नहीं आएगा। देखो फिर भी अगर आप डेफिनेशन देखो तो इसकी देख सकते हो, असम्मित संबंध, एसिमेट्रिक रिलेशन, असम्मित संबंध, एसिमेट्रिक रिलेशन,
असमित संबंध का मतलब क्या होता है? देखो संबंध आर, संबंध आर असमित संबंध होता है, असमित संबंध होगा। यदि ए बी आर के अंदर है लेकिन बी ए आर के अंदर नहीं है। अगर बी ए आर के अंदर होगा तो वो समित संबंध हो जाएगा। ए बी आर के अंदर है लेकिन बी ए आर के अंदर नहीं होना चाहिए। देखो अगर ए बी है तो बी ए उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तब उसको अपन क्या कहते हैं? समित संबंध कहते हैं। देखो तब वो क्या कहलाता है? समित संबंध कहलाता है। देखो कोई भी एग्जाम्पल अगर अपन लेके देखें, जैसे ए बराबर अपन ने ले लिया 1 2 3 ले लिया। देखो इस पे मैंने एक संबंध इस तरीके से डिफाइन कर दिया। देखो 1 2 मैंने लिख दिया, 1 3 लिख दिया। देखो 1 3 लिख दिया। देखो अब यहाँ पे 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, ठीक है। 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है। इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा? असमित संबंध हो जाएगा। देखो असमित संबंध कब होगा वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर अपन काम में लेंगे समित संबंध को और प्रतिसमित संबंध को। देखो असमित संबंध का मतलब ये ए बी आर के अंदर हो लेकिन बी ए फिर आर के अंदर नहीं होना चाहिए। देखो तब उसको अपन कहते हैं असमित संबंध कहते हैं। देखो तो यहाँ अपन देख रहे हैं 1 2 उसके अंदर है, 1 3 इसके अंदर है। देखो लेकिन न तो 3 1 इसके अंदर है, न 2 1 इसके अंदर है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? समित संबंध हो जाएगा। देखो असमित संबंध हो जाएगा। देखो R2 बराबर अपन ने ये ले लिया। देखो R2 बराबर अपन ने ले लिया, जैसे 1 2 ले लिया, फिर 2 1 ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो 1 2 भी मैंने ले लिया और 2 1 भी ले लिया। देखो अब यहाँ पे 1 2 आ रहा है और 2 1 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो असमित संबंध नहीं है। देखो ये जो संबंध है वो असमित संबंध नहीं है। देखो अगर ए बी आर के अंदर आ जाता है तो फिर बी ए आर के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ए बी आर के अंदर आ जाता है तो बी ए आर के अंदर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ अगर अपन बात करें तो ये संबंध है वो असमित संबंध नहीं है, क्योंकि 2 1 इसके अंदर आ रहा है। देखो 2 1 इसके अंदर आ रहा है। देखो ये आ रहा है इसमें। ये संबंध है वो प्रतिसमित संबंध है या नहीं? प्रतिसमित संबंध भी नहीं है, क्योंकि ए बी भी इसके अंदर है, बी ए भी इसके अंदर है, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है। देखो ये संबंध की अगर बात करें तो ये संबंध क्या हो जाएगा? ये संबंध सम्मित है या नहीं? सम्मित नहीं है। प्रतिसमित है या नहीं? प्रतिसमित है। प्रतिसमित है क्यों है? क्योंकि एक का संबंध 2 से है लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं है, तो प्रतिसमित चेक ही नहीं होगा। एक का संबंध 3 से लेकिन 3 का संबंध 1 से नहीं है, तो प्रतिसमित चेक ही नहीं होगा। देखो प्रतिसमित हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा प्रतिसमित। तो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। देखो एक थोड़ा सा ये ध्यान अपने को रखना। देखो जैसे R3 में ये ले लूं। देखो मैंने ले लिया 1 1 ले लिया मैंने और फिर 2 2 ले लिया। देखो फिर सपोज मैंने 1 3 ले लिया। देखो 1 3 ले लिया। देखो अब इस जिसके अंदर 1 1 आता है 2 2 आता है, वो संबंध कभी भी असमित संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको अगर मैं ए बी कह दूं, इसको अगर मैं ए कह दूं, इसको अगर मैं बी कह दूं, तो यहाँ देखो इसके अंदर ए बी भी है इसके अंदर और इसके अंदर बी ए भी है। देखो तो यहाँ पे अगर मैं इस अवयव को अगर मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, देखो तो यानी मेरे पास क्या आ गया? देखो ए बी बराबर आ गया कितना? 1 1 ये आ गया। देखो अब ए बी बराबर 1 1 है, इसका मतलब ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर 1 हो गया। अब मैं अगर बी ए का मान निकालता हूँ, देखो बी ए का मान निकालता हूँ, तो बी ए का मान कितना आएगा? देखो बी ए का मान 1 1 आएगा। देखो वो भी 1 1 आएगा। तो इसका कहने का मतलब इसके अंदर ए बी भी है और इसके अंदर बी ए भी है। तो इस संबंध को अपन कभी भी असमित संबंध नहीं मानेंगे। देखो कहने का मतलब जिसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट होंगे ना, 1 1 होगा, 2 2 होगा, वो संबंध कभी भी असमित संबंध नहीं होता है। वो संबंध कभी भी असमित संबंध नहीं होता है, ये अपन कह सकते हैं। देखो ये जो संबंध है वो असमित नहीं होगा, ये अपन कह सकते हैं। देखो उसके बाद में अगर अपन बात करें प्रतिसमित की, प्रतिसमित हो जाएगा। प्रतिसमित हो जाएगा। देखो ये संबंध सम्मित होगा या नहीं होगा? सम्मित नहीं होगा। सम्मित नहीं होगा क्योंकि 1 3 इसके अंदर है लेकिन 3 1 नहीं है। देखो इसके अंदर 1 3 इसके अंदर है लेकिन 3 1 इसके अंदर नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो संबंध है वो न तो असमित संबंध है न सम्मित संबंध है। असमित भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। देखो यहाँ प्रतिसमित संबंध ही हो जाएगा। देखो उसके बाद में अगर अपन बात करें, जैसे इसकी बात करें, देखो संक्रामक संबंध की, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन की अपन बात कर रहे हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन की अपन बात कर रहे हैं। संक्रामक संबंध की अपन बात कर रहे हैं। देखो संक्रामक संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए का संबंध बी से है,
बी का संबंध अगर सी से है तो ए का संबंध किससे होना चाहिए? सी से होना चाहिए। देखो अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध अगर सी से है, तब ए का संबंध किससे होना चाहिए? सी से होना चाहिए। तब उस संबंध को अपन कहते हैं संक्रामक संबंध कहते हैं। तब वो संबंध क्या कहलाता है? संक्रामक संबंध कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। देखो तब उसको अपन ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है इसको पहचानने का। जैसे ए बराबर मैंने ले लिया, देखो 1 2 3, या छोटी सी एक बात और अपन देखते हैं पहले। देखो मान लो समूचे ले लिया मैंने, एन ले लिया। देखो समूचे एन ले लिया, संबंध मैंने ये ले लिया। देखो आर बराबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 5, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 7 10, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 15 20, इस तरीके से लिख दिया। देखो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं, अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, यानी अगर ए बी हो बी सी हो, तब आपको चेक करना है कि ए का संबंध सी से है या नहीं, वरना कोई चौधर करने की जरूरत ही नहीं है। देखो अगर ए का संबंध बी से है, बी का सी से है, तब आपको ये चेक करना है। अगर ये दोनों नहीं है तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ अगर अपन बात करें, इसकी बात करें, देखो 1 का 5 से है, ठीक है। अब 5 का किसी और से होता तब अपन चेक करते हैं, लेकिन 5 का किसी और से नहीं है। देखो यहाँ पर 7 का 10 से है, लेकिन 10 का किसी और से होता तब अपन चेक करते हैं। अब यहाँ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो इस संबंध को हमेशा माना जाएगा संक्रामक संबंध माना जाएगा। देखो इसको अपन संक्रामक संबंध मानेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन इसको अपन मानेंगे। देखो सीधी सी बात है, अपन अगर किसी के दिमाग में ये बात आती है कि ये संक्रामक संबंध नहीं है, तो क्या कारण है, क्यों नहीं है भाई संक्रामक संबंध? भाई किसी के दिमाग में ये बात आती है कि ये संक्रामक संबंध नहीं है, तो क्यों नहीं है संक्रामक संबंध? संक्रामक संबंध कब नहीं होता? अगर ए बी होता, बी सी होता, तब अपन ए सी को चेक करते। देखो इसको चेक करते। अब ये चेक ही नहीं होगा, अब ये चेक ही नहीं होगा, हमेशा संक्रामक संबंध माना जाएगा। देखो अब इसको संक्रामक संबंध माना जाएगा। 1 का 5 से, लेकिन 5 का किसी और से नहीं है। देखो सीधा सा तरीका होता है संक्रामक संबंध चेक करने का। देखो 1 का संबंध 5 से, अब ये देखो 5 कौन से कर्मित युग्म में पहले स्थान पे है? किसी भी कर्मित युग्म में पहले स्थान पे नहीं है। देखो तो चेक ही नहीं होगा, चेक ही नहीं होगा, अपने को कोई चेक ही नहीं करना है। अगर ऐसे होता, मान लो ये लिखा हुआ होता, देखो 1 5 होता, फिर यहाँ 5 3 होता, तब अपन चेक करते कि इसके अंदर 1 3 भी होना चाहिए। देखो यहाँ 1 5 है, 5 का संबंध किससे आ रहा है? देखो 3 से आ रहा है, यानी इसके दूसरे स्थान पे जो अवयव आ रहा है उसके लिए अपन चेक करेंगे। देखो दूसरे स्थान पे 5 आ रहा है, अब अपन ये देखेंगे पहले स्थान पे 5 कहाँ पे आ रहा है? पहले स्थान पे 5 यहाँ पे आ रहा है। देखो अब इन दोनों के लिए अपने को संक्रामक चेक करना है। देखो दोनों के लिए संक्रामक चेक करेंगे। अगर 1 का संबंध 5 से है, 5 का 3 से है, तो फिर 1 का 3 से होना चाहिए। देखो 1 का 3 से होना चाहिए, इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो संक्रामक संबंध हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे अगर ऐसे होता, मान लो 1 5 होता और फिर 5 3 होता, केवल इतना ही होता, तब ये संक्रामक संबंध नहीं होता। फिर तब ये संक्रामक संबंध नहीं होता। देखो क्योंकि 1 का 3 से होना जरूरी है, 1 का 3 से होना जरूरी है। अगर यहाँ पे ऐसा होता तब भी अपन चेक नहीं करते। मान लो यहाँ पे होता 1 5 होता, फिर 3 5 होता, तब भी अपन चेक नहीं करते। भाई 1 का संबंध 5 से है, लेकिन 5 का संबंध किसी से भी नहीं है, 5 का संबंध किसी से भी नहीं है। अगर 5 का संबंध 3 से होता, अगर ऐसे होता 5 3 होता, तब अपन संक्रामकता चेक करते। देखो तब ट्रांजिटिव चेक करते। अब कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कोई चेक करने की इसको जरूरत ही नहीं है। तो ये जो संबंध है वो क्या माना जाएगा? संक्रामक संबंध माना जाएगा। देखो इस संबंध को अपन संक्रामक संबंध मानेंगे। देखो इस संबंध को संक्रामक संबंध माना जाएगा, ये अपन कह सकते हैं। एक बार मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर ए बी हो बी सी हो, तब आपको ये चेक करना है, वरना कोई चेक करने की जरूरत नहीं। उस संबंध को हमेशा संक्रामक संबंध माना जाएगा, क्योंकि अपने पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो संक्रामक संबंध नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो संक्रामक संबंध नहीं है। तब उसको हमेशा क्या माना जाएगा? संक्रामक संबंध माना जाएगा। देखो वैसे अगर अपने को कोई एग्जाम्पल दे रखा है, देखो जैसे ये दे रखा है, समूचे अपन ने एन ले लिया। देखो x का संबंध y से अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया कि x प्लस वाई सब है। x का संबंध y से इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब अपने को चेक करना है कि संक्रामक है या नहीं, तो बिल्कुल आसान तरीका है। देखो संक्रामक चेक करने का, संक्रामक में अपन क्या चेक करेंगे? x का संबंध अगर y से है, y का संबंध अगर z से है, तब x का संबंध किससे होना चाहिए? देखो z से होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें हैं तब ये बात होनी चाहिए। देखो
तो बिल्कुल आसान सा तरीका देखो इसको चेक करने का। सबसे पहले तो ऐसे लिख लेना इसको, x का संबंध y से है, इस बात का मतलब ये है कि x प्लस वाई क्या है, सम है। इस बात का मतलब ये है कि y प्लस जेड क्या है, सम है। और इस बात का मतलब ये है कि x प्लस जेड है वो क्या है, सम है, इवन है। इस बात का मतलब ये देखो। अब ऐसी तीन संख्याएं लो जो इसको सेटिस्फाई करें, ऐसी तीन संख्याएं लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करें। अगर वो तीनों संख्या इसको भी सेटिस्फाई कर देती हैं तब उसको अपन कहेंगे कि वो क्या है, संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो कोशिश अपने को ये करनी है कि ये बात सिद्ध ना हो, ऐसी संख्याएं लेने की कोशिश करेंगे कि ये बात सिद्ध नहीं हो। देखो और फिर भी अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तब अपन कहेंगे कि ये संक्रामक संबंध है। देखो मान लो मैंने ले लिया x बराबर 1 ले लिया, देखो x बराबर 1 ले लिया मैंने, y बराबर ले लिया 3 ले लिया। देखो तो 1 प्लस 3 कितना होगा, 4, 4 सम हो जाएगा। देखो z बराबर ले लिया मैंने, जैसे मान लो z बराबर मैंने ले लिया 7 ले लिया। देखो z बराबर 7 लेंगे तो 3 प्लस 7 यानी 10 आएगा, वो भी सम है। देखो तो x बराबर 1, y बराबर 3, z बराबर 7 लेंगे तो ये दोनों कंडीशन संतुष्ट हो रही है। देखो ऐसी संख्याएं लेनी है कि दोनों कंडीशन संतुष्ट हो जाए। अब ये दोनों मान अपन यहाँ पे रख के देखेंगे। देखो इसमें अगर मैं रखता हूँ x की जगह मैंने 1 रख दिया, देखो z की जगह मैंने 7 रख दिया, कितना आएगा 8। और 8 क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है। देखो सम संख्या और सम संख्या, इसका मतलब ये बात क्या आ रही है, सत्य बात आ रही है। देखो और सत्य बात आ रही है, इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। देखो इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से अपन चेक कर सकते हैं। देखो संक्रामक में आपको क्या मानना है, देखो ये तीन मानने हैं, x का संबंध y से मानना है, y का संबंध z से मानना है, फिर x का संबंध z से सिद्ध करना है। बिल्कुल आसानी से ऐसे लिख लेना। देखो सबसे पहले x का संबंध y से, इस बात का मतलब तो ये हो गया। देखो y का संबंध z से, इस बात का मतलब ये, देखो y प्लस z सम है, इस बात का मतलब ये, देखो x प्लस z सम है। अब ऐसी तीन संख्याएं लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करें, देखो इन दोनों को सेटिस्फाई करें। फिर वो संख्या अगर इसको संतुष्ट नहीं करती है तब इसका मतलब वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। लेकिन यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो मान 8 आ रहा है, कोशिश ये करनी है कि ये बात सिद्ध नहीं हो, कोशिश ये करनी है कि बात सिद्ध नहीं हो। अगर फिर भी सिद्ध हो रही है तो इसका मतलब संक्रामक संबंध हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे अगर मैं ये ले लूं, देखो मैं ये ले लूं कि एक्स वाई सम है, देखो एक्स वाई सम है, मैंने ये ले लिया। देखो तो अपन चेक करेंगे कि ये संबंध संक्रामक है क्या। देखो देखिए अपन ये चेक कर रहे हैं कि ये संबंध संक्रामक है क्या। संक्रामक के लिए अपने को क्या चेक करना है, देखो ये तो मानना है। संक्रामक के लिए अपने को क्या चेक करना है, देखो x का संबंध अपन y से मानेंगे, y का संबंध अपन z से मानेंगे, फिर x का संबंध z से अपन सिद्ध करेंगे। देखो x का संबंध z से अपन सिद्ध करेंगे। देखो x का संबंध y से, इस बात का मतलब ये हो गया, देखो x y सम है, इस बात का मतलब है वाई जेड सम है। देखो वाई जेड इवन है। इस बात का मतलब है एक्स जेड सम है। देखो इस बात का मतलब है कि एक्स जेड सम है। देखो अब एक्स वाई सम है तो मैंने ले लिया, देखो एक्स बराबर मैंने 1 ले लिया, वाई बराबर मैंने 2 ले लिया। देखो तो 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2 आएगा, एक सम आएगा। देखो वाई बराबर 2 ले लिया मैंने, जेड बराबर 3 ले लिया। देखो वाई बराबर 2, जेड बराबर 3 यहाँ पे रखूंगा, 6 आएगा, 6 एक सम संख्या। देखो अब मैंने ले लिया, देखो ये दोनों मान मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। देखो x बराबर मैं 1 रख रहा हूँ, z बराबर मैं 3 रख रहा हूँ, कितना आएगा 3, जो कि एक सम संख्या है। देखो असत्य बात है भैया, क्या होनी चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या नहीं आ रही। देखो असत्य बात आ रही है। देखो और असत्य बात आ रही है, इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। देखो इसका मतलब ये जो संबंध है वो क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है संक्रामकता चेक करने का। देखो x का संबंध y से, y का z से अगर है तब अपने को ये सिद्ध करना है। तो इन तीनों को अलग अलग ऐसे लिख लिया करो। सबसे पहले इनका जो मतलब है वो लिख लेंगे, देखो इनकी जो डेफिनेशन है वो लिख देंगे, देखो इनके नीचे। फिर ऐसी तीन संख्याएं लेंगे जो इनको संतुष्ट करती है, वो अगर इसको भी संतुष्ट कर देती है, वो इसको भी सेटिस्फाई कर देती है, तब तो ये क्या हो जाएगा, देखो संक्रामक हो जाएगा, वरना ये संबंध संक्रामक नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो इसके बाद में अपन बात करेंगे जैसे अंश, ये तुल्यता संबंध की बात करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी संबंध R अगर समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तब उसको अपन क्या कहते हैं, आंशिक क्रम, तब उसको अपन कहते हैं तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इसकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।